नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। केंद्रीय आम बजट से बिहार को कितना मिला? लगभग 58,000 करोड़ रुपए बिहार को मिला है। हमारे साथ लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी हैं, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज की जो बात हुई, नीतीश कुमार भी खुश थे। शांभवी जी, बिहार को आपको लगता है कि काफी ज्यादा कुछ मिला है? बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप दिल्ली में है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है इस वक्त। बिहार को लगता है कि जितनी उम्मीदें थी बिहार को उतना मिल पाया है केंद्र से? नहीं, बिल्कुल कई वर्षों का हम मानते हैं कि बिहार राज्य का जो सपना था, जो उसको स्पेशल पैकेज मिले, जिससे बिहार को एक स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है, आर्थिक सहायता मिली है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, अपने टूरिज्म को डेवलप करने का। आप देख सकते हैं कि पहली बार किसी सरकार ने बिहार के लिए अलग से बाढ़ की समस्या से जूझ रही बिहार के लिए एक अलग से बजट में प्रावधान बनाए हैं। 11,000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें तो 26,000 करोड़ है। और ये इतना ही नहीं, एक पावर प्लांट 2400 मेगावाट का भागलपुर में पावर प्लांट बनेगा, जो बिहार के इंडस्ट्रीज को, आने वाले इंडस्ट्रीज को सस्टेन करेगा, उसको सहूलियत, उसके सहूलियत के लिए बनाया, जिसकी 21,000 करोड़ का बजट है उसका। तो हम ये मानते हैं कि ऑल इन ऑल बिहार को जो उसकी कई वर्षों की मांग थी उसको पूरा किया गया है। बिहार के जितने भी नागरिक हैं उनकी जो डिमांड्स थी, जो हम जनप्रतिनिधि यहाँ आके इस बार सदन में उठाए थे, और हम आभार प्रकट करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने बिहार के इस आवाज़ को सुन करके ये जो एक विशेष आर्थिक सहायता है वो बिहार को दी। और हम मानते हैं कि अब बिहार को सामान्य अधिकार भी मिला है आगे बढ़ने का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने टूरिज्म को। बिहार के युवाओं को मौका मिला है आगे बढ़ने का। बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छा बिहार राज्य तैयार होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा राज्य तैयार होगा। तो हम मानते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा बजट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, रोबस्ट है, और बिहार को बहुत फायदा है इससे। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला। विशेष दर्जे की मांग हुई थी, लंबे समय से नीतीश कुमार की मांग थी। विशेष दर्जा तो नहीं मिल पाया इस ये वक्त। अगर आप हाँ, मेरी बात माने तो ये एक टेक्निकल टर्म है, विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष पैकेज हो। इसका मेन मुद्दा क्या था? अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो उसका मेन फोकस क्या था कि बिहार को भी बाकी राज्यों जैसा अधिकार मिले, बाकी राज्यों के मुकाबले उनको एक विशेष आर्थिक सहायता मिले, सहूलियत मिले, जिससे वहां पे वो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजों को डेवलप कर सके, एक सर्किट को तैयार कर सके। और वो सर्किट के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज में पैकेजेस दे करके उसको अगर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें खराबी क्या है? उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना, विपक्ष आपको घेर रहा है कि हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हमको तो वो चाहिए। नहीं, विपक्ष के पास अब कुछ कहने को नहीं है। विपक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका है। पहले वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो बिहार का बजट है वो सिर्फ बिहार और आंध्रा के लिए है। तो विपक्ष पहले कहते हैं कि आप जितने भी आपके एलाइज हैं आप उनका बात नहीं सुन रहे। अब जब एलाइज का बात सुन रहे तो आप कह रहे हैं कि वो एलाइज के दबाव में बात सुन रहे हैं। और जहाँ तक रही विशेष राज्य के दर्जे की मांग, तो विपक्ष को ये पता होना चाहिए था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही विशेष राज्य के दर्जे को स्क्रैप कर दिया था, और 14th फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसके आधार पर यूनियन बजट मिलता है। और तो आप कह रहे जब हैं से कि आप पासा आयोग फेंक का रही हैं फैसला यूपीए की सरकार को। आप पासा यूपीए की सरकार पर फेंक रही हैं। हम किसी पे पासा, हम टेक्निकल बात करें, लॉजिकल बात करें। जो चीज लॉजिकल है, जो टेक्निकल है, वो ही ना, जिसकी प्रावधान है। नीति आयोग के गठन के बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसीलिए हम लोग सबकी यही मांग थी कि अगर विशेष राज्य का, जो हमने अपने मेडन स्पीच में भी बोला था, कि अगर विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नीति आयोग के प्रावधानों में, विशेष पैकेज देने के लिए नीति आयोग के प्रावधानों में कुछ बदलाव करने का जरूरत हो, तो वो करके भी बिहार को एक विशेष पैकेज मिले, विशेष आर्थिक सहायता मिले। और आज जब बिहार को वो मिल गया है, तो अब विपक्ष के पास कुछ और बोलने को है नहीं, तो वो तंज कसना चाह रहे इधर उधर करके, पर कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको लगता है नीतीश कुमार कल कह रहे थे कि काफी खुश थे, दिख रहे थे? बिहार को सच में इससे लाभ होगा? क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए। बिहार से जो युवा पलायन कर रहे हैं उन्हें रोकना होगा, यही रोकना होगा। नहीं, बिल्कुल बिहार में रोजगार की समस्या का भी समाधान होगा, क्योंकि पहली बार किसी सरकार ने रोजगार के लिए 3 नए इंसेंटिव स्कीम्स निकाले, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज है। 500 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको सरकार लिस्ट करेंगी, और उसके बाद उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा। पहली बार कंपनीज को फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए 3,000 रुपए प्रति महीने प्रति एम्प्लॉय दिया जाएगा, ताकि वो उनको बल मिले, ताकि वो और लोगों को और युवाओं को वो रिक्रूट कर सके।
तो हम मानते हैं कि ये रोजगार की जो समस्या है, ईपीएफओ के साथ मिलके और योजनाएं, जो 3 नई योजनाएं आई हैं, उस पे काम किया जाएगा। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और उनको आर्थिक कंपनीज को आर्थिक सहायता भी मिलेगी नए-नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग में रिक्रूटमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब में नए-नए रोजगार का प्रावधान बनेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगी। तो ये जो रोजगार का बर्निंग इशू था, उसको भी इस बजट के तहत उसको भी टैकल करने का प्रयास किया गया है। लेकिन महाबकवास कर रहे हैं लोग, बजट को कह रहे हैं कुछ नहीं है, महाबकवास है। तो वो अभी क्या बोलेंगे? उनको, वो विपक्ष है, उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है। अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो उनकी राजनीति कैसे होगी? ये सिर्फ बिहार की जनता को भ्रमित करें, बिहार की जनता को घुमाने का कोशिश करें कि आपको ये नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला। पर जब आप देख सकते हैं कि जब पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कैबिनेट मिनिस्ट्री में, वो तब भी कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं मिला। तो मतलब आपने बिहार राज्य के लिए क्या किया? ये मेरा सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी है, आज महिला है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, आज जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उस दौरान वो काफी गुस्से में आ गए और ये तक कह दिया एक महिला विधायक को कि आप महिला हो, अगर हम नहीं आते, आरक्षण लागू नहीं करते, तो आप यहाँ तक नहीं आते। आपको लगता है कि महिला विधायक को ये आईना दिखाना क्या सही था, इस तरह से नीतीश कुमार का बोलना? नहीं, हमने उनका पूरा स्टेटमेंट सुना है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक अगर जो कि बात है वो सत्य है कि अगर यहाँ तक महिलाओं को अधिकार मिला है, अगर महिलाएं यहाँ तक पहुँची है, तो ये एनडीए सरकार की ही देन है, माननीय नीतीश कुमार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की ही देन है कि आज महिलाओं को इतना अधिकार मिला है कि वो बेझिझक अपनी बात बोल सकती हैं। वो तो ये सदन में कह रहे थे, वो विधानसभा में ये बात कह रहे थे कि ये जो आपको अधिकार दिया गया है वो भी हमारी सरकार ने आपको दिया। आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का आप आरक्षण देख लीजिए या आप सरकारी नौकरी का आरक्षण देख लीजिए। आज से 15 साल पहले क्या बिहार की महिलाएं ये सोच सकती थी कि वो विधानसभा में या सदन पहुंच के अपनी बातों को इतने कह सकते हैं निश्चिंत होकर के, निडर होकर के, बहुत गंभीरता से सशक्त होकर के कह सकते हैं? महिलाओं को आज बिहार राज्य में किसी ने सशक्त किया है तो वो एनडीए की सरकार ने की है। एनडीए की सरकार में आपको लगता है आज जिस तरह से बिहार विधानसभा में एक बिल आया है, एंटी पेपर लीक बिल आया है, क्योंकि कई सारे राज्यों में हमने देखा है पेपर से पहले परीक्षा, माफ कीजिए, परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाना। नीट की परीक्षा में हमने देखा, फिर कई सारी परीक्षा, बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है वो दोबारा लेनी पड़ी, तो आपने देखा है। तो हाँ, एंटी पेपर लीक बिल आया और ये बहुत खुशी की बात है। पर आप देख सकते हैं विपक्ष का व्यवहार तब भी क्या था, वो वॉकआउट कर गए। तो ये चीज तो बिहार राज्य के सभी जनता को समझने की जरूरत है कि जब विपक्ष के पास मौका आता है कि वो बैठ के सरकार के साथ बात कर सकते। देखिए, विधानसभा हो या संसद हो, वहां पे आपको सड़क के विरोध में और सदन के विरोध में फर्क होना चाहिए। और जब आपको वहां पे जनता चुन के भेजती है तो वो आपको वहां चुन के भेजती है कि आप अपनी बातों को, जनता के विचार को वहां पे आप रख सकते हैं, आप अच्छे अच्छे मुद्दों पे डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपना विचार रखिए। आपके विचार को रखने से तो किसी ने आपको मना नहीं किया है। पर हर बार जैसे जब ये एंटी पेपर लीक बिल आ रहा था, तब भी विपक्ष वॉकआउट कर गई। उनके पास अच्छा मौका था कि वो उस पर चर्चा कर सकती थी, उस पर बात कर सकती थी, अपने बातों को रख सकती थी, अपने जनता जो जहां से वो जीत के आए हैं, जो उनका क्षेत्र है, उसकी बातों को वो रखे। पर वो फिर से वहां वॉकआउट कर गई। तो आपको लगता है जब तेजस्वी यादव का बिहार विधानसभा ना आना, सदन की कार्रवाई में हिस्सा ना लेना एक बड़ी बात है? ये दिखा रहा है विपक्ष की मंशा क्या है? नहीं, बिल्कुल दिखा रहा है। अभी आपको जनता ने वहां पे, आप चुनाव लड़ते हैं कि जनता आपको चुन के, आप जनता की आवाज है और आपका सबसे प्रथम धर्म यही है कि आप जनता की आवाज सुना। जो हम लोग जब भी संसद जाते हैं तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, आप हमें बताएं, आपको आप क्या चाहते हैं कि हम कौन सा मुद्दा उठाएं। ऐसे बात करके अपने क्षेत्र की बात रखी जाती है, वो विधानसभा हो या वो संसद हो। पर अगर वो संसद पे आप आइएगा नहीं, आप विधानसभा में आइएगा नहीं, आप अपनी बातों को रखिएगा नहीं, आप वहां से वॉकआउट कर जाइएगा, आप कोई बात सुनिएगा नहीं, आप कोई चर्चा ही नहीं करिएगा, कोई डिस्कशन नहीं करेगा, कोई डिबेट ही नहीं करेगा, तो आप फिर लड़िए भी मत। ये तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। जो जनता आपको चुन के भेज रही है कि आप उनके बात को वहां रखेंगे, उसको आप गंभीरता से उस पर आप चर्चा करेंगे, जो उनकी समस्या उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, पर वो तो आप कर नहीं रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की मजबूत सांसद है शांभवी चौधरी, काफी कम उम्र में संसद तक पहुंची, उन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बातें बताई हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका तो पार्लियामेंट सेशन भी है, विपक्ष वहां भी हंगामा करेगा, वहां भी जवाब देना होगा।
नहीं, पर एनडीए मजबूती से खड़ा है और हम मानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, जिनका विचार है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और ये बजट एक तरह का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विचार पे एक कहते हैं स्टैम्प है। और इससे हमारे जितने भी एनडीए के जो भी है, जो बिहार राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार राज्य को विकास का एक विकास की गति को एक नया रफ्तार देना चाहते हैं, एनडीए उन लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। एनडीए मजबूती के साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। शांभवी चौधरी हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।